के तुम रचने वाले, तुम ही हो जग के विधाता, तुम ही हो जग के विधाता, तुम ही हो सारे जग के स्वामी, पिता तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो माता, सारे जग को छोड़ के स्वामी आए तुम रे द्वार, आए तुम रे द्वार, दुखियों की सुन ले पुकार, मुरली वाले कष्ट निवार। कौन हो तुम बेटी? क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हें? पुजारी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम स्वरूपी की बहू हो ना? जी पुजारी जी, लेकिन वो मन में परेशान करे से। ऐसा क्यों करती है वो? पुजारी जी, मेरा ब्याह हुए 5 बरस हो गए, लेकिन इन 5 बरसों में मैं एक भी बच्चा जड़ नहीं पाई, जिसके कारण वो मन्नत दिन रात बाज कह के ताने देवे, परेशान करे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परंतु इसमें तुम्हारा क्या दोष है? क्या तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देता? वो शराबी क्या मेरा साथ देगा? वो तो अपनी माँ के गिले मिलके और मन्नत दुखी करे हैं। पुजारी जी, उनने सारी जमीन गिरवी रख के शराब में पी ली, और मेरी सास ने मेरे ब्याह के सारे जेवर बेच खाए। ये तो बहुत बुरा हुआ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुजारी जी, अब तो यूं हाल हो गया कि वो कोई काम धंधा भी ना करे, और जो मैं मेहनत मजदूरी करूं वो भी चुरा के दारू पी लावे। जे मैं कुछ कहूं तो वो दोनों मिलके मन मारे, मेरे साथ बुरा सलूक करे। पुजारी जी, मैं क्या करूं? तुम मन्ना बताओ, मैं क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य का हृदय इतना कठोर हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। मनुष्य का हृदय इतना कठोर नहीं होना चाहिए। क्या उसको अपनी मौत याद नहीं? क्या वो भगवान से नहीं डरती? आखिर वो चाहती क्या है? वो क्या चाहती? वो तो यूं चाहे कि मैं उसके हाथ पे मारे जाऊं, ताकि वो अपने छोरे का दूसरा ब्याह करा सके। ये सब तुमने अपने मैके वालों को बताया? किससे बताऊं पुजारी जी? मेरा बाबू मेरे दुख देख के वो तो ऊपर चल बसा। अब मैं अपना ये टुकड़ा किसके आगे रहूं? कदे कदे तो मेरा जी यूं करे कि मैं आत्महत्या कर लूं और इस दुनिया से अपना छुटकारा ले लूं। मैं चिढ़ा नहीं चाहती, मैं चाहूं कि मैं मर के उनके दूसरे ब्याह का रास्ता साफ कर दूं, ताकि मेरे पति को दूसरा ब्याह करने का मौका मिल जा, उसके लिए सारे रास्ते खुल जा। मैं क्या करूं पुजारी जी, मैं क्या करूं?
नहीं बेटी नहीं, उठो बेटी नहीं। ऐसा सोचना भी पाप है। भगवान ने ये जो अनमोल जीवन हमें दिया है, इसको समाप्त करने का हमें कोई हक नहीं। और क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी जगह किसी दूसरे की बेटी आए, वो भी तुम्हारी तरह दुखी हो? ना पुजारी जी ना, मैं ऐसा कतई ना चाहूं कि जिस तरह मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी तरह कोई और उस घर में आके दुखी होवे। मैं ऐसा कतई ना चाहूं। तो फिर हिम्मत मत हारो। ऐसे हार कर बैठने से काम नहीं चलेगा। डट कर उनका मुकाबला करो। लेकिन पुजारी जी, मैं तो इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं अकेली भला क्या कर सकूं? मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों की कमजोरी यही है कि वो अपने आप को निर्बल और असहाय समझती हैं। इसमें दोष केवल लड़कियों का ही नहीं, इसके लिए हमारा समाज और बच्चों के माता पिता भी दोषी हैं, जो लड़कियों और लड़कों में अंतर समझते हैं और बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में डर और हीनता की भावना भर देते हैं। भगवान ने जो बुद्धि लड़कों को दी है, वही बुद्धि लड़कियों को भी दी है। बल्कि जो सहनशीलता और धैर्य लड़कियों में होता है, वो लड़कों में नहीं होता। इसलिए तुम अपने आप को कभी भी अकेला और असहाय मत समझो। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ और उनका सामना करो और वक्त का डट कर मुकाबला करो। ठीक है पुजारी जी, मैं अब इन समस्याओं का डट कर मुकाबला करूंगी। मैं किसी तरह नहीं घबराने की। जो तुमने कहा उन सब बातों का ध्यान रखूंगी।